राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। राग माज महला तीसरा। सत्संग के वचन। तेरियां खानी तेरियां बानी, बिन नावे सब बर्म बुलानी। जब तक आदमी को सुरत शब्द का रास्ता ना मिले, किसी संत की बानी में से कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जो संतों की थ्योरी फिलॉसफी है, नेचुरल साइंस रब्बी ज्ञान है। इसका संबंध रूहानी चढ़ाई से है। मगर जो रूहानी मंजिलों पर नहीं गए, अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर नहीं चढ़े, सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं, उन्हें उसका क्या इल्म। अब ये विचार करने योग्य शब्द है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि दुनिया के जीवों की 4 किस्में हैं: अंडज, जैरज, स्वेदज और उद्भिज। पहली वह जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी। दूसरी वह जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे इंसान, हैवान, चौपाए वगैरह। तीसरी वह जो मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं, जैसे मच्छर, जूं आदि। चौथी वह जो जमीन से पैदा होती है, जैसे घास फूस, फल फूल, पेड़ आदि। ये 4 किस्में या 4 खानियां हैं। इसी तरह कुल दुनिया के इंसानों की 4 बानियां हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। पहली मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में जो जोगीजन हिलोर उठाते हैं। दूसरी वह जो मन के जरिए हृदय में बोली जाती है। तीसरी वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोली जाती है। और चौथी वह जो जवान से बोली जाती है, जिस तरह हम और आप बोलते हैं, जहां मैं अभी जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं। 4 खानियां और 4 बानियों को नाम की खबर नहीं। सारी दुनिया की बोलियां यानी कि भाषाएं, जितने दुनिया के इल्म हैं, उनकी किताबें, वेद शास्त्र और अन्य धर्म पुस्तकें इन 4 बानियों में आ गई। जो नाम मुक्ति देने वाला है वह इनमें नहीं। हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या सिख, वह नाम हर एक इंसान के अंदर है। नाम ना अरबी है, ना फारसी, ना अंग्रेजी और ना कोई और भाषा। वह अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज, यानी कि पढ़ने लिखने और बोलने में ना आने वाले ज्ञान है। वेद शास्त्र, कुरान, इंजील और अन्य ग्रंथ सभी उसकी महिमा करते हैं। इन सब में उसके गुण हैं, हासिल करने के तरीके हैं। बजाते खुद नाम नहीं, वह आपके अंदर है। क्या मजों वाले ये सुन सकते हैं? नहीं, बल्कि डंडे लेकर तैयार हो जाते हैं। मगर बानी बानी है, वह लिहाज नहीं करती। जो लोग किताबें पढ़ने में मुक्ति समझते हैं, उनके लिए गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर, हौमे जखना जाख। फिर कहते हैं, नानक कागद लख मना, पढ़ पढ़ कीचे बाऊ, चाहे लाखों मन कागज प्रेम से पढ़ लो। मसू तोट ना आवी, लेखन पौन चलाऊ, बेशुमार कागज लेकर हवा की तरह लिखते जाओ। भी तेरी कीमत ना पवे, हऊ केवड़ आखा नाऊ। मगर नाम कोई और चीज है, वह एक है। चाहे हिंदू होकर जाओ, सिख होकर जाओ, ईसाई होकर जाओ
जहां दुनिया के किसी भी मजहब के होकर जाओ। मिलता कब है? जब दोनों आंखों के बीच में आ जाओ, क्योंकि नीचे गुदा चक्कर में गणेश है, इंद्रिय चक्कर में ब्रह्मा है, नाभि में विष्णु है, हृदय में शिव है, कंठ में शक्ति है और आंखों के पीछे रूह और मन है। इसके नीचे नीचे लफ्ज हैं। देख लो, लोग अपनी अपनी किताबों का पाठ करते हैं, नाम का नहीं। नाम कोई और चीज है। कितना ऊंचा ख्याल है, कितनी ऊंची कमाई है संतों की। अब सवाल पैदा हुआ कि वह नाम कहां से मिलता है। आगे बताते हैं। गुर सेवा ते हर नाम पाइया, बिन सतगुरु कोई ना पावनिया। अगर कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु मिल जाए और शिष्य को अंदर जाने की राह दे दे, जे कमाई करके सूरज, चंद्रमा, तारे और देवों पितरों का मार्ग पार करे, आगे नाम है, तब नाम मिलता है। वरना करोड़ों उपाय करो, नाम नहीं मिलता। जो अंदर नहीं गया वह अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। अगर लफ्ज नाम हो तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? मगर नहीं, नाम कोई और वस्तु है। अब जिन महात्मा की बानी हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने 12 साल पानी डोया है। जितने दुनिया के झगड़े हैं लफ्जों की वजह से हैं। बिना नाम के जे खाली आया और खाली चला गया। हऊ बारी जीव बारी, हर सेती चित लावनिया। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं, हम बार बार श्री गुरु अंगद साहिब पर कुर्बान जाते हैं, जिन्होंने हमारी रूह को नाम के साथ जोड़ दिया। हमें जो कुछ मिला है गुरु अंगद साहब से मिला है। यही गुरु गोविंद साहिब जी फरमाते हैं, वेद कतेब ना वेद लख्यो, ज्यों सोऊ गुरु गुर मोही बताओ। जिस गुरु या नाम का वेद वेदों को भी मालूम नहीं, मुझे गुरु ने वह बता दिया। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइये, सहजे मन बसावनिया। कहते हैं, परमात्मा सतगुरु की कृपा से मिलता है। करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, कुछ नहीं बनता। पूरे ग्रंथ साहिब के 100 पाठ कर चुके प्रेमी पोठोहार में मिलते हैं। अगर उनसे पूछें कि क्या कभी अंदर रोशनी हुई? कोई नहीं। अंदर शांति हुई? कोई नहीं। तमाम दुनिया मन के अंडर आर्डर यानी मात हत है। मन के कहे खाती, मन के कहे पीती, मन के कहे रिश्ते नाते कबूल करती है। जितने दुनिया के काम हैं सारे मन के कहे हो रहे हैं। मन रूह के ऊपर हावी हो गया है, छाया हुआ है। दुनिया में जितने योग हैं सबसे उत्तम सहज योग है। गुरु नानक साहिब और अन्य संतों ने सहज योग को अपनाया है। सहज योग के अभ्यास से मन वश में आ जाता है। इसलिए जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता और वह सहज योग का वेद नहीं देता, ये उन पर विश्वास करता हुआ कमाई नहीं करता, उसे अंदर प्रत्यक्ष नहीं करता, तब तक अंदर नहीं जा सकता और ना ही मन वश में आता है। सिमरन करने से विल पावर, विचार शक्ति बलवान मजबूत हो जाती है। सिमरन सिर्फ आंखों तक जाता है, आगे नाम है। सतगुरु सेवे ता सब किछ पाए, जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान या अन्य कोई कौम, अगर पूरा गुरु मिल जाए, वह अंदर जाने की राह दे दे, जे मेहनत करके 9 दरवाजों से चेतन सत्ता को निकालकर ऊपर आ जाए, तो अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब? गुर मेरे संग सदा है नाले। जब पर्दा खुल गया, सतगुरु प्रत्यक्ष हो गया। अब अफ्रीका जाओ, सतगुरु साथ है।
अमेरिका जाओ, सतगुरु साथ है। जो संतों की फिलॉसफी है बड़ी सूक्ष्म यानी गूढ़ है, लोगों ने इसे समझा ही नहीं। अगर गुरु पूरा नहीं है तो ये अंदर नहीं जा सकता। अगर सतगुरु पूरा है लेकिन इसका सतगुरु के साथ पूरा प्रेम नहीं, तो चाहे 100 साल टकरे मारता रहे, इधर उधर भटकता रहे, तो भी अंदर नहीं जा सकता। अगर सतगुरु पूरा है और प्यार भी पूरा है तो जल्दी पर्दा खुल जाएगा, वरना असली और पूरा फायदा नहीं होगा। सतगुरु को शिष्य के प्यार की जरूरत नहीं, उसका तो अपने सतगुरु के साथ प्यार जुड़ा हुआ है। गुरु निर्मल है, हमें निर्मल होने के लिए उसकी जरूरत है। गुरु शीशे की मिसाल है, हमें शीशे की जरूरत है। शीशे को हमारी जरूरत नहीं। शीशे की सतह स्मूथ साफ होती है, हमारे चेहरे की किरणें उससे टकराकर हमारा मुंह दिखाती हैं। अगर हंसते हुए देखो तो हंसता नजर आता है। इसी तरह हमारे हृदय की किरणें सतगुरु से टकराकर हमारी अपनी पहचान बताती हैं। अब वह निर्मल है, ज्यों ज्यों उसके साथ प्यार करेंगे हम निर्मल होते जाएंगे। इसलिए अगर सतगुरु के पास नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे ग्रंथ साहिब में 3 चीजों का जिक्र है, सतगुरु, नाम और सत्संग। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।